सभी को शालोम। खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आपका स्वागत है लॉइन ऑफ जुदा मिनिस्ट्री में। जैसे आप ये वीडियो देखिए फिर हम इस पे बात करते हैं। वैसे इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये स्पिरिचुअल फादर का कॉन्सेप्ट है जिसे अंकुर नरूला जी जो पास्टर हैं, जो सेवक हैं, ये हमेशा उठाते हैं और मोस्टली इन्हीं के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पंजाब में, क्योंकि इनके खुद के स्पिरिचुअल फादर जो नाइजीरिया में टीबी जोशुआ थे, उनके ये स्पिरिचुअल सन हैं और जिस धारणा को ये विश्वास करते हैं ये उसी का प्रचार करते हैं। और हम इस पर बाइबल से बात करेंगे। पहले ये वीडियो देखिए। जब आप बच्चे पैदा करते हैं स्पिरिचुअल, तो आपको जच्चा किसी पीड़ाएं होती हैं। अगर जच्चा किसी पीड़ाएं होती हैं तो हमें हक है कि लोग हमें स्पिरिचुअल फादर कहें, और परमेश्वर भी ऐसा ही कहता है। मैं चैलेंज करता हूं इस डॉक्ट्रिन के ऊपर, आगे बाइबल से सिखाएं कि कहां ये गलत है, क्योंकि अभी ये पूरी नहीं हुई, अभी सुनना ध्यान से। पौलुस कहता है सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। अब लोग पता क्या कहते हैं, पौलुस गलत हो सकता है। चलिए, आपने ये वीडियो देखी और इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। उस तरीके से हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सीधी स्पष्ट बात करेंगे। पहली बात कि स्पिरिचुअल सन और फादर जैसी कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। डॉक्ट्रिन होती है जो आपका सिद्धांत है, आपका विश्वास है। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है। स्पिरिचुअल फादर सन, ये एक वर्स को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनाना, ये डॉक्ट्रिन तो बिल्कुल नहीं है। डॉक्ट्रिन है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीन शख्सियत एक खुदा। इस पर अगर आप बात करेंगे तो आप उसको कहेंगे कि ये मेरी डॉक्ट्रिन है या ये मेरी डॉक्ट्रिन नहीं है, तो हम बात करते हैं। अगर आप बोलो कि स्पिरिचुअल फादर जैसी कोई डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन नहीं। ये एक सिद्धांत है जो आप नाइजीरिया से अपने फादर टीबी जोशुआ से लेकर आए और अभी पंजाब में इस चीज़ को आप प्रचार कर रहे हो। तो ऐसी कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपका कहना है कि पौलुस झूठ बोल रहा है। क्या पौलुस झूठ बोल रहा है? पौलुस तो झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसने शब्द इस्तेमाल किया, पिता। मैं मसीह में सिखाने में तुम सबका पिता हूँ। मसीह में सिखाने में, अपनी बातें सिखाने में नहीं। तो वो उन बातों को जानते थे। पौलुस इन बातों को जानते थे। उन्होंने मसीह की बातों को खारिज नहीं किया। ये आज के जो प्रचारक हैं वो इन बातों को खारिज करते हैं, जैसे आप कर रहे हो। पौलुस गलत नहीं है, ना ही मसीह गलत है। मसीह ने कहा कि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, जिसने तुम्हें आत्मा दी। तुम्हारा एक ही पिता है जो आपको जन्म देता है, जिसने आपको इस धरती पर जन्म दिया। तो एक मेरा बायोलॉजिकल फादर है, एक मेरे स्पिरिचुअल फादर है। यहाँ तक क्लियर है? अब जो पौलुस कह रहे हैं वो गुरु और चेले के रिश्ते को पिता और पुत्र के रिश्ते में बदल रहे हैं, कह रहे हैं, दर्शा रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मगर उन्होंने मसीह की शिक्षा को खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा मसीह में सिखाने में पिता हूं। अब मेरा सवाल है कि पौलुस तो गलत नहीं थे। मुझे लगता है कि पौलुस से ये गलती जरूर हो गई कि जहां पर बाइबल में पिता लिखा है वहां पर उन्हें आत्मिक पिता लिखना चाहिए था, स्पिरिचुअल फादर। यही आप कहते हैं ना? इसलिए आप उन्हें पौलुस को करेक्ट कर रहे हैं, आप उन्हें सही करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपके मुताबिक पौलुस से गलती हो गई कि उन्हें वहां पर पिता की जगह पर आत्मिक पिता लिखना चाहिए था, स्पिरिचुअल फादर लिखना चाहिए था। इसलिए आपने वो एक शब्द उसमें अपने से जोड़ दिया कि नहीं, पिता नहीं, आत्मिक पिता। पक्षपात नहीं करते। अगर ये बात आप पर लागू होती है कि आप बाइबल में करेक्शन कर सकते हैं, आप बाइबल में इन शब्दों को जोड़ सकते हैं, तो ये बात मुझ पर भी लागू होती है। ये बात हर बाइबल पढ़ने वाले पर लागू होती है। और अगर हर कोई अपने मुताबिक, अपने प्रकाशन के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपने ही सिखाए हुए, जैसे आपको टीबी जोशुआ जी ने सिखाया कि मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ, तुम्हारे स्पिरिचुअल सन है और तुम्हारे स्पिरिचुअल भाई बहन है, तो अगर इस बात की शिक्षा जो आपने अपने सेवक से पाई और जिस बात की शिक्षा मैंने अपने सेवक से पाई, उस बातों के मुताबिक अगर मैं बाइबल में एक एक शब्द जोड़ना शुरू करूं कि नहीं यहाँ पर ऐसे नहीं, इसमें ये जोड़ा जा सकता है, तो बाइबल के तो मायने बदल जाएंगे। हम करेक्शन वहां करते हैं जहां पर अगला इंसान हमसे कमतर होता है,
कि नहीं, टीचर करेक्शन करता है बच्चों की। क्या आप पौलुस पर टीचर लग गए? क्या पवित्र आत्मा पर टीचर लग गए? कि पवित्र आत्मा को वहां पर लिखने के लिए गलती हो गई, वहां पर जो एक शब्द उनसे रह गया मैं जोड़ देता हूं। जो फादर का कॉन्सेप्ट है, पिता का कॉन्सेप्ट है, इन्होंने अर्ली चर्च फादर ने बहुत बाखूबी इस चीज को लिया और किया। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय से लेकर पहले 500 सालों तक, पहले 500 साल उन्हें अर्ली चर्च टाइम कहते हैं, और उनके जितने शिक्षक थे उन्हें अर्ली चर्च फादर्स कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर नहीं कहते, फादर्स कहते हैं। उन्होंने पौलुस की शिक्षा को भी रखा और मसीह की शिक्षा को भी रखा। उन्होंने सिखाने में पिता तो बने उन बच्चों के लिए जो वहां पर सीखने आते थे, मगर वो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं। उन्होंने पिता ही कहा, वो भी सिखाने में। और उनका उन चर्चेस के साथ निजी रिश्ता था, वो एक दूसरे को जानते थे। जो आपको स्पिरिचुअल फादर कहते हैं वो तो आपको यूट्यूब पर जानते हैं, इससे ज्यादा तो आपकी और उनसे जान पहचान ही नहीं है। जिन लोगों को आपने पैदा किया है जच्चा सी पीढ़े लेकर, वो तो आपके वो चर्चेस हैं जिन्होंने डायरेक्ट आपसे, आपकी ओर से चर्चेस खोले हैं। उनमें बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारे चर्चेस हैं जो आपकी हिमायत भी करते हैं। सैम क्वात्रा, जीसस कॉल, और एक और भाई हैं जिनका चर्च है। बहुत सारे चर्चेस आप लोग भी जानते हैं, वो तो मानते हैं। मगर जो यूट्यूब पर ही आपको देखकर, एक स्क्रीन पर, टीवी की स्क्रीन पर देखकर ही आपको स्पिरिचुअल फादर मान ले, उनका और आपका स्पिरिचुअल फादर का रिश्ता कैसे? ये नहीं है, ये गलत है। मैं आपको फिर से पुराने समय में लेके जाता हूँ। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय से लेकर पहले 500 सालों का जो चर्च टाइम था उन्हें अर्ली चर्च टाइम कहते हैं। उनके जो शिक्षक थे उन्हें अर्ली चर्च फादर्स कहते हैं। वहां पर उन्होंने फादर वर्ड को यूज किया। जैसे जैसे ये पहले जो हमारे कैथलिक, रोमन कैथलिक चर्चेज हैं, शायद थी कैथलिक चर्च की वजह द्वारा दी जाती थी, उनके जो पादरी हैं, जो उनके पास्टर्स हैं, उन्हें आज भी फादर्स ही कहा जाता है कि फादर हैं। तो ये समझने की बात है कि जो पुरानी जड़ें हैं वो उसी शब्द को लेकर चल रही हैं जिस शब्द के साथ बाइबल में उसको बयान किया गया है, ना कि उसमें अपना कोई शब्द जोड़ा गया है। आप इन शब्दों को जोड़कर लोगों को इमोशनली अपने साथ अटैच करते हैं। मेरा सवाल जो इनको स्पिरिचुअल फादर मानते उनके लिए है, मेरा एक सवाल है, क्या आपने अंकुर नूरुल्लाह जी को छोड़कर कभी किसी और को सुना है? क्या आपने, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप फॉरेन के पास्टर हैं, पास्टर जयपॉल वॉशर, जैक पुनन हमारे बिलासपुर चर्च CFS चर्च के पास्टर हैं। पंजाब में आप सुन सकते हैं नजरत रजा जी को, चवालपिंड अपने अमृतसर के पास, जिनका माउंट सियोन पर्वत के नाम से उनका स्कूल भी, और वहाँ पर वो खादिम हैं। कभी आपने इन सब की शिक्षाओं को सुना है? आप इन सब की शिक्षाओं को सुने और अंतर देखें। आपने नहीं सुना क्योंकि आपको एक स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल सन के कॉन्सेप्ट में इमोशनली बांध दिया गया है, आपकी सोचों को बांध दिया गया है। आपने वचन को कभी उस गहराई से, उस अलग नजरिए से देखा ही नहीं है। मैं कह रहा हूं चक के देखिए। आप पास्टर जैक पुनन के प्रीचिंग को सुनिए, आग है उनकी प्रीचिंग में, आग। आप पास्टर खादिम नजरत रजा जी को सुन के देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे बाजू जब वो प्रचार करते हैं। परमेश्वर का आत्मा वहां पर जब आपको जुम्बिश करेगा, आपको वहां पर असलियत, सच्चाई दिखाएगा, आपको पता चलेगा कि वचन की गहराई और वचन की को प्रचार करना इस रीति से भी हो सकता है। तो ये तो मेरा सीधा सीधा आपके लिए चैलेंज है, और इससे ये साबित होता है कि आपको जज्बातों के साथ बांधा गया है। स्पिरिचुअल सन और फादर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एक बेड़ी की तरह जकड़ता है, जहां पर आप अपनी सोच के दायरे से बाहर नहीं। एक इंसान आपकी सोच में सोच डालता है, जो वो कहता है वही आपके लिए सही है, जो वो नहीं कहता वो आपके लिए सही नहीं। तो मैं आपसे सच सच कहता हूं, आपकी दौड़ बहुत छोटी है, क्योंकि आप किसी इंसान के नजरिए से परमेश्वर को देख रहे हैं, आत्मा के नजरिए से नहीं। आप किसी इंसान के नजरिए से परमेश्वर को देख रहे हैं, और आपकी दौड़ स्वर्ग के लिए इतनी छोटी है कि वो आज भी कम है, वो कल भी कम है, वो आज भी खत्म है, वो कल भी खत्म है, वो खत्म ही खत्म है। आप कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे।
वो 5 मूर्ख कुंवारियों में उस रेत के बनाए हुए घर के बराबर हैं जो आज और कल ढा दिया जाएगा। वो सारी उम्र परमेश्वर की उड़ीक में रहेंगे और वो अंत में उन समझदार कुंवारियों से कहेंगे कि हमें भी अपना तेल दो, अपना अभिषेक दो, अपना वचन दो, मगर वो कहेंगे नहीं, हम नहीं दे सकते क्योंकि उसके आने का समय हो गया और हम जा रही हैं, हमारे पास समय नहीं है। जब हम समय रहते तुम्हारे साथ थी, जैसे आज हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये चीजें गलत हैं, जब हम समय रहते तुम्हारे साथ थी मगर तुमने सुनी नहीं। आज तुम्हें जरूरत पड़ रही है, अब हम क्या करें? वो आ गया है और हमें जाना है, हम उसी के लिए उड़ीक में थे। प्रभु भी उनके लिए दरवाजे बंद करेंगे। मैं आपसे सच कह रहा हूं, अपने मन के दायरे को खोलिए। ये जो इमोशनल बाउंडेशन है, ये इमोशनली जो जज्बातों का बंधन है जो आपके ऊपर डाला गया है, इसे तोड़ दीजिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं या क्या है क्या नहीं है, मगर जो गलत है उसको गलत कह रहा हूं। और मैं आपसे सच सच कहता हूं, आप जाकर पास्टर खादिम नजरत रजा जी की प्रीचिंग सुनिए। मैं आपसे सच कहता हूं, जाके पास्टर जैक पूनन, हिंदी में ट्रांसलेशन मिल जाती है उनकी, मोस्टली वो इंग्लिश में प्रचार करते हैं मगर उनके हिंदी ट्रांसलेटर उनके साथ रहते हैं। आप जाकर पास्टर जैक पूनन की प्रीचिंग सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप खुद उस चीज में अंतर कर पाएंगे और देख पाएंगे कि आप सच में एक स्पिरिचुअल बाउंडेशन में बांध दिए गए हैं, एक जज्बातों के बंधन में बांध दिए गए हैं। आपको उससे आजाद होने की जरूरत है। मैं आपसे लास्ट टाइम फिर से कह रहा हूँ, आप इंसान की नजर से खुदा को देख रहे हैं, आपकी दौड़ बहुत छोटी है। खुदा इस चीज के लिए कभी भी अनुमति नहीं देता। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, हमारे और खुदा के बीच में एक ही मध्यस्थ है, वो है प्रभु यीशु मसीह। सिखाने वाला जब आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता में जोड़ता है तो वो सच्चा है। और जो कहता है कि मैं आपको बताऊंगा मसीह कौन है, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। सिखाने वाले सिर्फ मध्यस्थ हैं, जैसे गलातियां 3:20 कहती है, सिर्फ और सिर्फ मध्यस्थ। मैं सिर्फ मध्यस्थ हूँ। मैं आपके ऊपर आपकी आज़ादी के मुताबिक आप पर छोड़ता हूँ और कहता हूँ, जाइए, जाकर वचन को पढ़िए, इन सब बातों को जांचिए, परखिए और फिर फैसला लीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है, खुदा ने हमें दिया। सभी पर परमेश्वर की सलामती हो। खुदा का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। खुदा में लौट आएं, मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। खुदा के कलाम को पढ़ें, सत्य को जानें और सत्य आपको आज़ाद करेगा। प्रभु के वचन को पढ़ते रहें, प्रभु के वचन में बढ़ते रहें, प्रभु के वचन को अपने जीवन में सर्वोत्तम रखें।